हु आर यू? यस, हु आर यू व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू? क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं तब हम कोई ना कोई रोल प्ले करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने फादर के साथ में होते हो तब आप एक बेटे का रोल प्ले करते हो। जब आप अपनी सिस्टर के साथ में होते हो तब आप एक भाई का रोल प्ले करते हो। जब आप अपने दोस्तों के साथ में होते हो तब आप एक दोस्त बन जाते हो। और जब आप अपनी टीचर के सामने होते हो तब आप एक इनोसेंट स्टूडेंट बन जाते हो। क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो भी आप खुद को समझते हो वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है जो आप एक्चुअली में हो। वेलकम टू द एपिसोड 4 ऑफ डिकोड ह्यूमन साइकोलॉजी सीरीज, जिसमें मैं आज आपको आप ही के बारे में बताऊंगा कि आखिर कैसे जो आपकी आइडेंटिटी है वो एक इल्यूजन हो सकता है, एंड जिसको अगर हम नहीं समझेंगे तो हम अपनी पूरी लाइफ अलग अलग रोल्स प्ले करते रह जाएंगे। एंड अब हमने इस पूरे यूनिवर्स का सबसे ग्रेटेस्ट गिफ्ट वेस्ट कर दिया, एंड दैट इज ह्यूमन लाइफ। गाइस, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी लो एचडी क्वालिटी या फिर कम व्यूज़ के बेसिस पे जज ना करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये वीडियो आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करे। एंड ये जानने के लिए आपको रहना होगा इस वीडियो के अंत तक। सो लेट्स गो। ईगो। क्या कभी भी आपने डीपली समझने की कोशिश करी है कि ईगो का मतलब क्या होता है? हम इस वर्ड को यूज तो बहुत करते हैं, जैसे इससे मुंह मत लग, ये बड़ा ईगोइस्टिक बंदा है, या इसमें तो बड़ा ईगो है। कहीं ईगो हमारा वो पार्ट तो नहीं जिसे हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, या फिर ईगो बस एक इल्यूजन है? आई नो गाइस, ये आपको थोड़ा सा हिट करा है, बट डोंट वरी, हम ईगो को आज एक नहीं बल्कि दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला होगा द साइंटिफिक व्यू फ्रॉम वेस्टर्न साइकोलॉजी। मतलब हमारे वर्ल्ड का जो वेस्टर्न पार्ट है वो कैसे सेल्फ आइडेंटिटी को बाइफिकेट करके साइंटिफिकली समझाता है। एंड इसका पूरा का पूरा फोकस होता है मेंटल डिसऑर्डर्स एंड मेंटल कंडीशंस को मेडिकली ट्रीट करना। वहीं अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव की बात करें जो है द विजडम ऑफ ईस्टर्न फिलोसॉफी, जिसमें ईगो को एक मिस आइडेंटिफिकेशन और यू कैन से एक इल्यूजन बताया है। यस, वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट में जितने भी ट्रेडिशंस रहे हैं, जैसे हिंदुइज्म, ताओइज्म, बुद्धिज्म, इन सभी ने ईगो को एक इल्यूजन बताया है। उनका ये कहना है कि ईगो इज द फॉल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ विद माइंड एंड बॉडी। यू आर नॉट योर नेम, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर प्योर अवेयरनेस। ईगो तो बस एक रोल है, एक मास्क है, एक तरीके का इल्यूजन है जिसको हम माया भी बोलते हैं। आई नो एवरीवन, माहौल काफी स्पिरिचुअल हो चुका है अब, क्योंकि ये सीरीज साइकोलॉजी पर बेस्ड है। ऑल्सो साइंस भी ये कह रही है कि ईगो का होना भी जरूरी है, बट दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी ये कह रही है कि ईगो ही ह्यूमन साइकोलॉजिकल सफरिंग का एक मेन रीजन है। बट मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि दोनों अपनी अपनी जगह सही है। वेस्टर्न साइड में ईगो को साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली कंपोनेंट्स में ब्रेक किया है ताकि हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को मेडिकली ट्रीट कर सकें। वहीं ईस्टर्न साइड में कुछ ट्रेडिशनल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके ईगो को ही डिसॉल्व कर दिया गया है ताकि हम अपने माइंड एंड बॉडी के बियॉन्ड जाकर के अपने एक्चुअल सेल्फ को जान सकें। अब इस वीडियो का मोटो बायस्ड होकर के सोचना नहीं है, बल्कि दोनों पर्सपेक्टिव को अपनी अपनी जगह रख करके साइंटिफिकली एंड क्रिटिकली समझ करके एंड अपनी लाइफ को और ज्यादा बेहतर और मीनिंगफुल बनाना है। तो चलिए समझते हैं ईगो को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी। ईगो को समझने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा एक ऐसे इंसान से जिसने 19th सेंचुरी के अंदर पूरी की पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी को रीडिफाइन कर दिया। इस इंसान का नाम है सिगमंड फ्रॉइड। फ्रॉइड बाय प्रोफेशन एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, बट आगे जाकर के वो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट बने। इनको द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। साइको एनालिसिस का मतलब होता है एक ऐसी थेरेपी जिसमें एक प्रोफेशनल आपके अनकॉन्शियस माइंड को समझते हैं एंड आपके मेंटल हेल्थ कंडीशन को मेडिकली ट्रीट करते हैं। उनकी ह्यूमन माइंड को समझने की अप्रोच इतनी ज्यादा रिवोल्यूशनरी थी कि वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया था कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द बिहेवियर्स होते हैं वो अनकॉन्शियस होते हैं, दैट इज शेप्ड बाय आवर हिडन डिजायर्स, फियर्स एंड मेमोरीज। सिगमंड फ्रॉइड ने ह्यूमन साइकी को 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करके फिर समझाया, जिसमें से सबसे पहला है इड। इड का मतलब होता है इंस्टिंक्चुअल डिजायर्स या फिर बायोलॉजिकल इम्पल्सेस। हमारे ह्यूमन माइंड का एक ऐसा प्रिमिटिव पार्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल पर चलता है। अगर मैं आपको इसके कुछ ट्रेट्स के बारे में बताऊं तो वो इरेशनल होता है, इम्पल्सिवली एक्ट करता है और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को क्रेव करता है। चलिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो कि आप एक स्ट्रिक्ट डाइट पर हो,
बट जैसे ही आप फ्रिज खोलते हो आपको एक चॉकलेट केक दिखता है, बस काम हो गया, खा जाओगे पूरा का पूरा। सुपर ईगो। सुपर ईगो का मतलब होता है वो सारी इंफॉर्मेशन जो सोसाइटी आपके दिमाग में फीड करती है बचपन से, वो सारे सोसाइटल रूल्स, मोरालिटी, आइडल्स, वो सभी। सोसाइटी चाहती है परफेक्शन, मतलब जो उसको गलत लगेगा उसको सोसाइटी जज करेगी, एंड जो उसको बहुत ही ज्यादा सही लगेगा, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लगेगा, वो उसको पेडिस्टलाइज करेगी। अगर इसकी कुछ मेन ट्रेड्स की हम बात करें तो वो होते हैं एक तो आइडियलिस्टिक और होते हैं गिल्ट इंड्यूसिंग, मतलब चीजों को बहुत ही ज्यादा आइडलाइज करना। मतलब अगर आप वो चीज नहीं अचीव कर पाते हो तो फिर आपको गिल्ट महसूस होता है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो कि आपको किसी भी तरीके का अपना कोई पैशन फॉलो करना है, बट आपके पेरेंट्स जो कि टेक्निकली सोसाइटी में ही आते हैं, वो आपको ये कहते हैं कि तुम्हें इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करनी है। एंड फिर जब आप उनकी बात मानते हो, जब आप तैयारी करते हो एंड जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तब आपको अंदर से गिल्ट महसूस होता है, आप बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करते हो। यही जो सुपर ईगो होती है वो लगभग 5 से 6 साल की एज में फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। ईगो। अभी यार जिस किसी को भी मैं बोलते हो, लाइक दिस इज यू, दिस इज मी, इसी मैं को हम ईगो बोलते हैं। ईगो का जो काम है वो है इड को एंड सुपर ईगो को मेडिएट करना। मतलब ईगो ये चाहता है कि जितने भी जो मेरे डिजायर्स हैं, जितनी भी जो मेरी चाहते हैं, मैं उनको तो कंप्लीट करूं, बट उसके साथ साथ में जो सोसाइटी के सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं मैं उन्हें भी ना तोड़ूं। मतलब कुल मिला के ईगो एक नेगोशिएटर का काम करता है, जो अपने वाइल्ड डिजायर्स को सेटिस्फाई भी करना चाहता है एंड सोसाइटी की सारी जो मॉरल स्ट्रिक्ट आवाजें हैं उनके साथ भी डील करना चाहता है एक रियल वर्ल्ड लिमिट के साथ में। अब ये तो थी वेस्टर्न साइकोलॉजी में दी गई थ्योरीज बाय सिगमंड फ्रॉइड। चलिए अब समझते हैं ईगो को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ईस्टर्न फिलोसॉफी। बुद्धिज्म, वेदांता, ये जितने भी ट्रेडिशंस रहे हैं वो ईगो को ब्रेन में कोई एंटिटी या फिर कोई चीज नहीं बताते हैं। वो ये बोलते हैं कि ईगो एक तरीके का मिस आइडेंटिफिकेशन है, एक बिलीफ है दैट आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस माइंड एंड आई एम दिस पर्सनैलिटी। इसी को हम संस्कृत में अहंकार बोलते हैं, मतलब अहम का आकार। ईस्टर्न थॉट के हिसाब से ईगो एक तरीके का लेंस है जो रियलिटी को फिल्टर करके हमारे सामने सेपरेट करके हमें बताता है। अब ईस्टर्न व्यू के हिसाब से ये जो ईगो है, एक सेंस ऑफ मैं है, वो अराइज कब होता है? जब एक बच्चे का जन्म होता है तब उस टाइम पर किसी भी तरीके की सेल्फ इमेज या फिर ईगो नहीं होता, बट जैसे जैसे वो बच्चा जब ग्रो करता है तब वो खुद को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है बॉडी से। जैसे आई एम टॉल, आई एम शॉर्ट, आई एम डार्क, आई एम फेयर। वो माइंड की स्टेट से भी खुद को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है, जैसे आई एम डम, आई एम स्मार्ट, आई एम हैप्पी, आई एम सैड। और ये पूरा का पूरा आइडेंटिफिकेशन एक पूरी की पूरी स्टोरी बना देता है, जैसे आई एम दिस पर्सन, जिसका ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, और ये अचीवमेंट्स हैं, ये फेलियर्स हैं। अभी पूरा का पूरा आइडेंटिटी फॉर्मेशन है तो नेचुरल, बट एक इल्यूजन है, क्योंकि बॉडी तो टाइम के साथ साथ में चेंज होती रहती है, माइंड की जो स्टेट है वो टाइम के साथ साथ में चेंज होती रहती है, स्टोरीज चेंज होती रहती है, येट वी कीप सेइंग आई एज इफ इट इज फिक्स्ड। तो ईस्टर्न फिलोसॉफी ईगो को एक इल्यूजन क्यों बोलती है? देखो, इल्यूजन का मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। इल्यूजन का मतलब ये होता है कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सोते हो तब आप एक सपना देखते हो एंड आपको ये रियलाइज होता है कि आप किसी चीज़ से डर रहे हो या फिर आप किसी मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो, बट जब आपकी वो नींद टूटती है तब आपको पता चलता है कि ये तो बस एक टेम्परेरी सपना था। ठीक उसी तरीके से आपका जो ईगो है वो एक तरीके का ड्रीम कैरेक्टर है जिसका रोल आप प्ले कर रहे हो। इनफैक्ट एक इंसान अपनी पूरी लाइफ के अंदर बहुत सारे रोल्स प्ले करता है, जैसे बेटे का, भाई का, बाप का, चाचा का, मामा का, बहुत सारे रोल्स। बट वो कभी भी ये चीज़ नहीं समझ पाता कि जो भी इन कैरेक्टर्स के रोल प्ले कर रहा है वो आखिर कौन है। एंड दैट्स व्हाई 99% लोग अपने कैरेक्टर को इतना ज़्यादा सीरियसली प्ले करते हैं कि वो मेंटली सफ़र करने लगते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर को ही मैं समझ लेते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये चीज़ रियलाइज़ कर लेते हैं कि मैं तो बस अलग अलग कैरेक्टर्स का रोल प्ले कर रहा हूँ, बट जो इन कैरेक्टर्स के रोल प्ले कर रहा है वो तो एटर्नल है, कभी नहीं बदलता, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। एंड उस लेवल पर देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन यू एंड मी। एंड फिर वो ये चीज़ रियलाइज करता है कि आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम दिस यूनिवर्स, आई एम द यूनिवर्स।